नायब सिंह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं। कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदल रहा है। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। शाहरुख खान की एक फिल्म है बाजीगर, शायद आपने भी देखी होगी। उस फिल्म में एक मशहूर डायलॉग है, जो हार कर भी जीत जाए बाजीगर वही कहलाता है। हरियाणा की राजनीति में अगर वो बाजीगर अनिल विज को कहें तो शायद गलत नहीं होगा। पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूँ। जिन्हें भरी मीटिंग में रुस्वा होकर रुखसत होना पड़ा था, यही वो अनिल विज है। यही वो अनिल विज है जिन्होंने हाईकमान को आंख दिखाते हुए वो कर दिखाया है जो पिछले 10 सालों में भाजपा का कोई भी नेता नहीं कर सका। यही वो अनिल विज है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी। और ये वही अनिल विज है जिन्होंने अपनी चुप्पी से ही हाईकमान तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि कम से कम उनसे ये सहन नहीं होगा कि सीनियर नेताओं के होते हुए भी किसी को उन पर थोप दिया जाए। जी हाँ, ये वही अनिल विज हैं जो हरियाणा की राजनीति में गब्बर नाम से मशहूर है। कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखो मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। 12 मार्च से पहले तक अनिल विज हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरा चेहरा थे। वो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री थे, मगर 12 मार्च को अचानक भाजपा जजपा का गठबंधन टूटता है, सरकार की सूरत बदलती है और यहीं से गब्बर की बगावत की पटकथा भी शुरू हो जाती है। दरअसल गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था और नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी थी। सरकार बनाने से पहले चंडीगढ़ में भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक होती है, जिसमें पार्टी के प्रभारी बिप्लब देव, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद होते हैं। इसी मीटिंग में कुरुक्षेत्र से सांसद और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी को सीएम बनाने का प्रस्ताव आता है, जिसके बाद अनिल विज इतने नाराज होते हैं कि मीटिंग को छोड़कर अंबाला अपने घर लौटाते हैं। हालांकि विज की नाराजगी का असर भाजपा हाईकमान पर पड़ा तो नहीं, क्योंकि विज की नाराजगी के बावजूद वैसा ही होता गया जैसा हाईकमान चाहता था, जैसा मनोहर लाल चाहते थे। मगर गब्बर भी तो गब्बर ही है, उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया और मंत्री पद की कुर्सी को ठुकराते हुए न केवल सरकार से दूरी बना ली, बल्कि अपने स्टैंड पर आज तक खड़े हुए हैं। कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो ये मीटिंग में आने के बाद ही पता लगा था सर, जब आप बैठक बुलाई गई विधायक दल की, उसी में पता लगा था? मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था। गब्बर कहते हैं मैं रूठा नहीं हूँ, गब्बर कहते हैं मुझे मनाने भी कोई नहीं आया, गब्बर कहते हैं मैं भाजपा का अनन्य भक्त हूँ, और वही गब्बर कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की आंखें कहीं और, निशाना कहीं और होता है। विज की इन बातों के मायने खंगाले जाए तो बात बहुत दूर तक जाती है, मगर कुल मिलाकर लब्बलुआब यही है कि मनोहर और गब्बर के बीच के मतभेद एक बार फिर से पार्टी में खींचतान की दस्तक कर रही है। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आप कम आ रहे हैं, अब दोबारा नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं? चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे
तो 2 दिन होती है मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूँगा, आपसे मिला करेंगे। देखा जाए तो हरियाणा सरकार में बदलाव तो यही कहता है कि अनिल विज को खुडेलाइन कर दिया गया है और अनिल विज अब बेबस असहाय हो गए हैं। मगर देखने का नजरिया जरा बदलेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि विज ने सब कुछ छोड़कर हाईकमान को हिला कर रख दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अनिल विज कोई मामूली हस्ती नहीं है। जी हाँ, अनिल विज का इतिहास ये कहता है कि वो एक दबंग नेता है, बेबाक बोलते हैं, न्याय पसंद है और दबाव तो उन्हें हरगिज कबूल नहीं होता। दरअसल अनिल विज जब अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में पढ़ते थे तभी वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए थे। 1970 में वह एबीवीपी के महासचिव बने और फिर विश्व हिंदू परिषद समेत कई अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम किया। 1974 में अनिल विज भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए और 1980 में अनिल विज ने राजनीति में कदम रख दिया। दरअसल 1990 में जब सुषमा स्वराज राज्यसभा के लिए चुनी गई तो अंबाला कैंट की सीट खाली हो गई। ऐसे में भाजपा ने अनिल विज को बैंक की नौकरी से इस्तीफा दिलवाया और अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में उतार दिया। और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। 1990 में अनिल विज ने अंबाला कैंट से अपनी पहली जीत दर्ज की और 1991 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। 5 सालों तक विधायक रहने के बाद 1996 में और 2000 में उन्होंने भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो विज ने पार्टी से बगावत करते हुए 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी बहुमत के साथ भाजपा प्रत्याशी को ही मात देकर जीत हासिल की। हालांकि 2005 में अनिल विज चुनाव हार गए, लेकिन 2009 में उन्हें भाजपा ने फिर से अंबाला कैंट से टिकट दी, जिसके बाद से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और अब तक 6 बार के विधायक बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर इतिहास गवाह है कि गब्बर ने झुकना तो कभी सीखा ही नहीं। ऐसे में आज भले ही वो हंसी टिटोली में अपना गम छुपा रहे हैं, मगर ये भी सच है कि गब्बर की बगावत ने हाईकमान को भी सोचने पर विवश कर दिया है। नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करें। हरियाणा में सीआईडी को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ का दखल हो, कई मुद्दों पर अनिल विज और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच खींचतान जग जाहिर हो चुकी है। सरकार में बदलाव को लेकर नाराज अनिल विज ने मनोहर लाल को निशाने पर तो लिया ही, लेकिन मनोहर लाल को यकीन है कि अनिल विज मान जाएंगे, क्योंकि खट्टर का मानना है कि अनिल विज बहुत जल्दी नाराज होते हैं और उतनी ही जल्दी वो मान भी जाते हैं। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो मेरा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है। दरअसल विज की नाराजगी के पीछे कई वजह हैं, मगर सूत्रों के मुताबिक अनिल विज इसलिए नाराज हैं कि उनसे बिना सलाह मशवरा किए नायब सैनी को सीएम बना दिया गया और चर्चाएं ये भी हैं कि अनिल विज का गृह मंत्रालय उनसे वापस लिया जा रहा था।
लोकसभा चुनाव के मुहाने पर अनिल विज की ये नाराजगी भाजपा पर कितनी भारी पड़ सकती है, ये तो हाईकमान को भी मालूम है। लेकिन गब्बर तो सब कुछ छोड़कर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा अनिल विज को मनाने में कामयाब होती है या फिर गब्बर की ये बगावत हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर की वजह बनेगी। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।